गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो लोग पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर था उसमें डिस्कस कर रहे थे लोग पॉइंट रह गया था प्रिकॉशंस टेकन इन कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन के समय कौन कौन सी ध्यान सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ तो पॉइंट मैंने लिखा था डिस्कस भी किया था, उसके आगे मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूं मैं। कंक्रीट सरफेस being compacted must be fully visible. The concrete जो सरफेस है ना, कॉम्पैक्शन के समय पूरी विजुअल दिखाई देनी चाहिए। जो कंक्रीट जिस सरफेस को मुझे कॉम्पैक्ट करना है, जिस सरफेस को जिस मेंबर को जहां मुझे कॉम्पैक्ट करना है वो पूरी तरह हमको दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिडन है, छुपा हुआ, ऐसा नहीं कहीं से छुपा हुआ है कहीं वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब दिखाई नहीं देगा तो वाइब्रेटर यूज वहां तो जाएगा नहीं, कोई सर जिस तरह का वाइब्रेटर यूज करेंगे वहां तक नहीं जाएगा, तो वाइब्रेशन कंप्लीट हमारा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है डू नॉट टच द फॉर्मवर्क, do not touch the formwork or reinforcement with vibrator। मतलब reinforcement को, सरिया को और फॉर्म वर्क को, जो फॉर्म वर्क हमारा लकड़ी का, जो चाहे लकड़ी का चाहे स्टील का चाहे किसी चीज का फॉर्म वर्क बना, जो फॉर्म बना हुआ है, तो उसे वाइब्रेटर से टच नहीं करना चाहिए। अगर वाइब्रेटर से टच करेंगे तो हनीकॉम्बिंग आ जाएगा, सेग्रीगेशन हनीकॉम्बिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम आएगी? हनीकॉम्बिंग। हनीकॉम्बिंग मतलब जैसे जैसे गड्ढा गड्ढा छिद्र टाइप का हो जाता है, कहीं आपने देखा होगा, जैसे मधुमक्खी छक्का लगाती है ना अपनी, उसी तरह कंक्रीट में भी जब कंक्रीटिंग होने के बाद जब प्लाईवुड सब खुलता है ना, जब शटरिंग खुलती है, शटरिंग खुलने के बाद बीम या स्लैब में आप देखेंगे ऐसे सब रहती है, जैसे मधुमक्खी छक्का बनाया उसी तरह हनीकॉम्बिंग रहता है, तो उसे हनीकॉम्बिंग ही करते हैं। वो स्टील जहां पे सरिया है उस अगर सेक्शन में हनीकॉम्बिंग हो गया, थोड़ा बहुत रहता है तो चलता है, कोई बात नहीं, चल जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा रहता है ना तो नुकसान करता है, क्योंकि सरिया दिखना नहीं चाहिए हमें। कंक्रीट में कवर इसलिए दी जाती है ताकि स्टील हमको ना दिखे, तो उसलिए तो हनीकॉम्बिंग से बचाने के लिए और सेग्रीगेशन ब्लीडिंग से बचाने के लिए हमें वाइब्रेटर को फॉर्मवर्क पे और स्टील पे यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, वाइब्रेटर शुड extend about 100 mm into the previous layer। Vibrator should extend about 100 mm, प्रीवियस लेवल 100 mm तक नीचे मतलब रहना चाहिए ना, 100 mm तक ऊपर तक करना चाहिए इसको, कितनी कंक्रीट बची हुई है। Do not use vibrator continuous
फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि वाइब्रेटर जब चला तो वाइब्रेटर चलाते ही रह जाएंगे बहुत समय तक। 25 से 30 सेकंड तक चलाइए, 25 से 30 सेकंड तक एक जगह वाइब्रेटर नियर अबाउट चलाइए, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 2-2, 3-3 मिनट हम वाइब्रेटर एक ही जगह चलाने लगे। 25 से 30 मिनट तक एक प्लेस आप चलाएंगे वाइब्रेटर, 25 से 30 सेकंड तक, मिनट नहीं, 25 से 30 सेकंड, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अगर कर देंगे तो ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन आने लगेगी आपकी, और कम करेंगे तो भी दिक्कत होगा। तो कुछ टाइम, उतना टाइम करना चाहिए, और कंटिन्यूअस अगर 2-3 मिनट तक अगर कर दी ना तो पूरी ब्लीडिंग हो जाएगी, पूरा फटने का चांस हो जाएगा, सेटरिंग आपकी फटने लगेगी ज्यादा वाइब्रेशन कर देंगे। फर्स्ट स्टेप यूज प्लेट और स्क्रू वाइब्रेटर। देखिए स्लैब के लिए हमें क्या बोला, प्लेट और स्क्रीड वाइब्रेटर यूज करना चाहिए। स्लैब के लिए प्लेट और स्क्रीड वाइब्रेटर यूज करना चाहिए। एक नीडल वाइब्रेटर बताया था मैंने, एक नीडल वाइब्रेटर भी बताया था ना। तो नीडल वाइब्रेटर कॉलम और बीम सेक्शन के लिए रहेगा, स्क्रीड किस लिए होगा, प्लेट, स्क्रीड और प्लेट एक प्लेट जैसे फॉर्म बना रहता है, एक प्लेट टाइप का रहता है, ठीक ना। इसमें वाइब्रेटर मशीन फिक्स रहती है। वाइब्रेटर मशीन फिक्स रहती है, दो लोग हैंडल से पकड़ करके आगे पीछे इसको करते रहते हैं, दो लोग आगे पीछे करेंगे, हैंडल से एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारी होती है, ये तो हमारी जो टॉपिक थी कोऑपरेटिव ऑपरेशन चल रहा है, जो यूनिट हमारी थोड़ी लेंथी है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये मैं कह रहा था, जो ये हमारा कॉम्पैक्शन है ना, कॉम्पैक्शन जो टॉपिक थी, कॉम्पैक्शन यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। मतलब कंक्रीट को मैंने यहाँ तक कॉम्पैक्शन तक ला दिया, आपको स्टार्टिंग से मैंने सारी चीजें सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट से बता रहा हूं मैं, मिक्सिंग, टाइमिंग, मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या आ रहा है हमारा, ये तो हमारा हमने क्या कर लिया, कॉम्पैक्ट कर लिया, कॉम्पैक्शन कर लिया। मतलब उसको जो एयर वाइड्स है, जो उसमें से कंक्रीट से एयर वाइड्स निकाल ली, जो गैप है गैप को कम कर दिया गया। अब नेक्स्ट लेवल है इसका फिनिशिंग लेवल। अब देखते हैं, मतलब कंक्रीट यहां तक एक अपनी स्टेज पे आ गई, एक सेट होने की स्टेज पे आ गई नियर अबाउट। जब फिनिश कर देंगे तो क्या होगा, कंक्रीट हमारा सेट हो जाएगा। मतलब कि सेटिंग ये यहां तक आ गया कि अंदर कंक्रीट के इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पैक्शन जब कर दिए तो इसका मतलब ये हो गया हमारे कंक्रीट के अंदर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से किए तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फिनिशिंग होता है, एक सरफेस देने, एक मतलब कहते हैं किसी को खूबसूरती प्रदान करना होता है ना। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, कहीं पे पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको एक अलग लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अलग सतह दे रहे हैं, तो ताकि उसको प्रोटेक्शन भी करेगा, अच्छा दिखाई भी देगा। क्योंकि हमें अगर फर्स्ट पे सोच लिया, अगर मैंने टाइल्स नहीं लगाया, मैंने छत की ढलाई करा ली, टाइल्स अलग नहीं लगाया, तो ताकि हमको इतना हमको सहूलियत रहे, ताकि हम उसमें चल सके, किसी तरह का ठोकर न लगे या दिखने में बहुत भद्दा न लगे। फिनिशिंग यही होती है, मतलब फिनिशिंग जरूरत होती है, कहते हैं ना हर काम करने के बाद एक फिनिशिंग लास्ट टच दी जाती है, ताकि उसकी खूबसूरती, उसकी सारी चीजें वो बरकरार रखे। तो ये कॉम्पैक्शन था, कॉम्पैक्शन का जो चीजें थी, टॉपिक थी, कंप्लीट हो गई है। अब चलेंगे फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस। कुछ टॉपिक अभी भी ये थोड़ा और लेक्चर में बचा हुआ लेक्चर ज्यादा से रहेगा इस यूनिट में। ये मोस्टली सिलेबस जो रहता है, ये यूनिट है ना आपका, मोस्टली सिलेबस सारी चीजें कवर कर लेता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिनिशिंग ऑफ
finishing of concrete surface. Finishing of concrete surface. The process of obtaining a true and the process of obtaining a true and uniform concrete surface, is known as finishing of surface. मतलब मेरे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, डिफिनेशन शुरू एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए ट्रू यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस. यूनिफॉर्म मतलब एक समांतर सकते हैं, एक समान मतलब जो भी लेवल ये नहीं मतलब लेवल ऐसा है सारा हमारा लेवल ये मान प्लेन सरफेस है ना कि ऐसा सरफेस आ रहा है, ऐसा सरफेस नहीं आना चाहिए. ये हमारे कंक्रीट एग्रीगेट है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए. तो ये करें यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस मतलब सतह, मतलब एक यूनिफॉर्म सतह होना चाहिए. इज नोन एज फिनिशिंग ऑफ सरफेस. इसको क्या कहते हैं? सरफेस फिनिशिंग ऑफ सरफेस कहा जाता है. अब बाकी आगे की डिटेल्स में पॉइंट देखते हैं. ये हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन. मतलब फिनिशिंग कैसे की जाती है. फिनिशिंग ऑपरेशन हर इंस्ट्रूमेंट लगता है ना, प्रोसेस होता है, मेथड होता है. देखिए जैसे हमने क्या पढ़ा था, कॉम्पैक्शन था, एक हैंड कॉम्पैक्शन था, एक मैकेनिकली कॉम्पैक्शन था, मशीन कॉम्पैक्शन कर सकते हैं. तो उसी तरह हमारा ये भी आ जाएगा. जैसे फिनिशिंग ऑपरेशन कैसे होता है. पहले देखिए स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ड्रॉइंग, ये तीन होते हैं. ये तीन तरह के हमारे ऑपरेशन है. ये तीन तरह के हमारे ऑपरेशन है जो फिनिशिंग के लिए की जाती है. फिनिशिंग के लिए की जाने वाले तीन तरह के ऑपरेशन हमारे स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग एंड रोलिंग. स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, रोलिंग, ये तीन हमारी ऑपरेशन है, फिनिशिंग ऑपरेशन. अब वन बाय वन एक के बाद एक सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिया जाता है. अब नेक्स्ट पे है पहले टॉपिक, पहले क्या हमारा स्क्रीडिंग. अब देखते हैं स्क्रीडिंग क्या है. The leveling operation that removes humps and
give a true to uniform concrete surface मतलब एक रोलिंग ऑपरेशन दैट रिमूव्स humps and hollows। हम मतलब जो कहीं पे वजह से कंक्रीट हमारी कंक्रीटिंग कर रहे हैं, सरफेस को वाइब्रेशन कर दिया सब कुछ, इस सतह पे थोड़ा सा ऐसे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इस सतह पे ऐसा इकट्ठा हो गया, या फिर यहाँ पे कम मटेरियल हो गया, समझ रहे ना, ऐसी मटेरियल फिर यहाँ कम हो गया मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल कम है, कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ फिल करेंगे। या फिर कहीं कहीं आपने छत में देखा होगा ना, जब छत की ढलाई होती होगी तो आपने जब कंक्रीटिंग करते समय देखा होगा, कभी कहीं ऐसा सरफेस रहता है, जब ऐसा सरफेस रहेगा ना, कभी डाउन रहेगा, यहाँ पे पानी जमा रहेगा, वाटर लॉगिंग मतलब पानी के जमा, या ऐसा पानी है जमा रहेगा। अगर जहाँ भी सरफेस डाउन रहेगा, कभी भी कंक्रीटिंग करते समय ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे अगर पानी जमा हुआ है, जहाँ पे अगर पानी इकट्ठा हुआ है ना, तो उस जगह पे क्या होगा, लेवल डाउन रहता है, मतलब यहाँ पे लेवल में नहीं रहेगा। जब यहाँ पे और मटेरियल ऐसे डाल देंगे तब ये लेवल रहेगा, जब लेवल पे आ जाएगा तो पानी इकट्ठा नहीं रहेगा, वहाँ पे पानी जमा हुआ नहीं रहेगा। तो इसलिए यही होता है, यहाँ पे मटेरियल क्या होते हैं, ऑलरेडी सेक्शन जब फिलिंग करते हैं और जो हम होता है हमारे इसको रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। तो यही होता है हमारा पहले स्क्रीडिंग मतलब होता है किसी तरह को सबसे पहले अगर सबसे फर्स्ट ऑपरेशन की जाती है, अगर कहीं भी सेडिमेंटेशन या कहीं भी फिल्ट्रेशन में स्क्रीडिंग में सबसे पहले रहता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको पहले हटाइए, जो ज़्यादा समस्या कर रही है पहले उसको करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल पे जाएंगे ना। पहले अगर कहीं रोड बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कहीं टीला उला है या कहीं मिट्टी के ज़्यादा जमा हुआ है या कहीं हाइट बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा गड्ढा, पहले उसको फिल करेंगे ना, उसको करेंगे ना, उसके बाद धीरे धीरे तो एक नया सरफेस बनाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं पहले सरफेस बन जाएगा, पहले सरफेस नहीं बनेगा, पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो यही हमारी यहाँ पे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लोटिंग। नेक्स्ट हमारा फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में देख लेते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। The process of removing irregularities from the surface of concrete slab, from the surface of concrete slab after screeding is known as floating। तो क्या कहेंगे फ्लोटिंग। The process of removing the irregularities मतलब जो छोटे मोटे जो अगर हम स्क्रीडिंग के बाद जो बचेगी उसको क्या करेंगे, फ्लोटिंग करेंगे, थोड़ा कम रहेगा तो उसको क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। वुडन फ्लोट रहता है, वो लकड़ी का फ्लोटिंग टाइप का रहता है, इससे जो उसको उससे क्या करते हैं, हम इसे रिमूव करते हैं। ये हमारा फ्लोटिंग होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनरेगुलरिटीज जो रहती है इसको रिमूव करते हैं किससे, फ्लोटिंग के मेथड से। बुल फ्लोट जो यूज करते हैं क्या कहता है, बुल फ्लोट करते हैं, वुडन फ्लोट, बुल फ्लोट। लकड़ी का पट्टा रहता है ना, लकड़ी का पट्टा, लकड़ी के जैसे फ्लोटिंग टाइप का मटेरियल होता है, लकड़ी या एल्युमिनियम प्रेशर पट्टा टाइप का रहता है,
इससे करते हैं, या लकड़ी का रहता है या तो एल्युमिनियम का रहता है, जो भी रहता है स्ट्रेट रहता है, टेढ़ा बड़ा नहीं रहना चाहिए। फुल फ्लोट हो गया। नेक्स्ट है रोलिंग। रोलिंग the final operation of finishing is called rolling. The final operation of rolling, the final operation of finishing is called the final operation of finishing is called rolling. rolling का क्या है? फाइनल ऑपरेशन है फिनिशिंग का। फाइनल जो ऑपरेशन है उसको क्या कहते हैं? रोलिंग कहते हैं। मतलब जो भी बचा रहेगा लास्ट में इसमें एकदम पेंट कर देंगे, मतलब इसके बाद कोई फिनिशिंग का वर्क नहीं करेंगे। तो ये तो हमारे 3 स्टेप की फिनिशिंग की। ये तो देखिए स्टूडेंट हमारी ये तो फिनिशिंग के ऑपरेशन था, 3 तरह का ऑपरेशन था। फिनिशिंग ऑपरेशन था हमारा स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ट्रोलिंग। तो स्क्रीडिंग वाला तो में क्या था, हम और हॉलो जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो ज़्यादा टीला वाला टाइप का छोटा बड़ा बन जाए उसको हटा देंगे। फ्लोटिंग में इनरेगुलरिटी से जो इनरेगुलर है उसको सही करेंगे। लास्ट ट्रोलिंग में जो फाइनल ऑपरेशन जो फाइनल टच देते हैं तो हमारे ट्रोलिंग करते हैं। ये 3 स्टेप का था, 3 स्टेप में फिनिशिंग करते हैं। तीनों स्टेप का हमारा फिनिशिंग कंप्लीट हो गया। अब फिनिशिंग का कुछ आगे जो डिटेल पॉइंट्स है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।